नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 17 के बारे में। और आर्टिकल नंबर 17 के बारे में पढ़ने से पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर्स पर एक अपनी सीरीज बनाई हुई है जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 14 को डिस्कस किया, 15 को डिस्कस किया, 16 को डिस्कस किया। तो आज हम आर्टिकल नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल भी राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोगों को बताता है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड ऑल्सो अवेयर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाने का काम करते हुए आर्टिकल नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छूत की जो प्रथा हमारे देश में जो बरसों पहले चली आ रही थी या आजादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कई जगहों पर जो ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, ये एक किस्म की बीमारी थी। तो इसी को दूर करने के लिए हमने इसको क्या किया, इसके ऊपर कानून बनाना शुरू किया और हमने ये अधिकार कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, इसको गारंटी करने के लिए हमने आर्टिकल नंबर 17 बनाया। और आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी हमने किसी के साथ भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर हम किसी के साथ ये अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे तो कानून के अनुसार हम लोगों को प्रॉपर दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या कहता है आर्टिकल नंबर 17? आर्टिकल नंबर 17 says that abolishes untouchability and forbids its practice in any form। किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी, छुआछूत आपको किसी के साथ भी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करनी है। एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आप किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी करोगे तो इट शुड बी एन ऑफेंस। इसको एक क्या करना माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा और इसकी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, आपको पनिशमेंट दी जाएगी कानून के अनुसार। जब हमने ये आर्टिकल में रखा तो फिर भी हमने ये देखा कि कुछ एक जगहों पर दूर दराज के इलाकों में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो हमने उसको दूर करने के लिए एक कानून बनाया और उस कानून का नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनाया? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में हमने ये कानून बनाया और इस कानून में हमने प्रावधान रखे कि कोई अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। बट ये इतना स्ट्रांग नहीं रहा, इसमें कुछ लूप होल्स थे। तो इसी एक्ट को हमने अमेंड किया और इसको रीनेम करके हमने इसका नया नामकरण किया और उसका नाम डाला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। याद रखना प्यारे बच्चों कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 पहले था, फिर उसको 1976 में अमेंड किया और नया नाम डाला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब इस एक्ट के अंदर जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस एक्ट का दायरा बढ़ाया जाए और इसके कानून जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाए जाएं। तो अब से कोई भी जो इंसान, इंडिविजुअल अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसको सजा हो सकती है और उसको क्या होगा, हो सकती नहीं, सजा होगी और उसको फाइन भी, तगड़ा फाइन भी लग सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ऐसी कुप्रथा को हमने जला देना चाहिए। ऐसी कुप्रथा सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो कि 1976 में बना, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनकर तैयार हुआ था। एक चीज और याद रखना, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट।
जो टर्म है अनटचेबिलिटी ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है और ना ही इस एक्ट में डिफाइन की गई है। क्यों डिफाइन नहीं की गई, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स कम थे। अब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जीने का ढंग चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होते तक जो कम थे, आज वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सोसाइटी जो दिन ब दिन नई होती जा रही है, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज होता जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया। अगर हम अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन उस समय डिफाइन करके एक्ट में डाल देता तो हो सकता है आज कोई नए तरीके से अनटचेबिलिटी हो रही होती। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस वजह से अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो टाइम दर टाइम चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं समय के साथ साथ। तो अब जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है उसमें कहा गया है कोई भी ये अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अगर इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना, पर्सन्स कन्विक्टेड फॉर अनटचेबिलिटी, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ना चाहता है पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसकी इलेक्शन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्ट डिक्लेयर्स फॉलोइंग एक्ट एज ऑफेंसेस। अब ये जो एक्ट है कुछ एक चीजों को ये क्या कहता है, ऑफेंस कहता है। जैसे प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग ए प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर आप किसी भी पर्सन को मंदिर जाने से रोक रहे हो तो वो सीधा सीधा आर्टिकल नंबर 17 का वायलेशन है मेरे बच्चों। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो अनटचेबिलिटी को ऑन फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स, ऑन ट्रेडिशनल ग्राउंड्स या ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, तो आप भी आर्टिकल नंबर 17 का वायलेशन कर रहे हो और आपको सजा होगी। डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, अगर आप किसी को रोक रहे हो दुकान में जाने के लिए या पब्लिक एंटरटेनमेंट में, पब्लिक जो प्लेसेस हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट की, वहां जाने से किसी इंडिविजुअल को रोक रहे हो तो आप भी इस कानून के दायरे में सजा के हकदार हो। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन्स इन हॉस्पिटल्स, अगर आपने किसी इंसान को हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं दिया, अगर उसको एडमिट नहीं किया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्टल्स में उसको जगह नहीं दे रहे हो तो आप भी कानून का उल्लंघन कर रहे हो। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विस टू एनी पर्सन, अगर आप किसी को अपना सामान बेचने से इंकार करते हो या उसकी सर्विस लेने से इंकार कर देते हो, ये भी एक किस्म की अनटचेबिलिटी है। अगर आप उसका धर्म देखकर, उसकी जात देखकर, उसका रंग देखकर अगर आप किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी तरह की माय फ्रेंड्स, तो आप भी इसके पनिशमेंट के हकदार हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो आर्टिकल नंबर 17 है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा करता है तो वो भी सजा का हकदार है और ये स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, दायित्व है स्टेट का संवैधानिक कि वो टेक नेसेसरी एक्शन टू एंश्योर दैट दिस राइट इज नॉट वायलेटेड, कि वो सरकार का ये दायित्व है कि वो ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि इस लॉ को वायलेट नहीं किया जाए या आर्टिकल नंबर 17 में जो राइट्स हैं उसको वायलेट नहीं किया जाए। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 17। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।